हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेचर से रिलेटेड एक टॉपिक और देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खुशवंत सिंह की बायोग्राफी से। तो फ्रेंड, खुशवंत सिंह का इमेज आप देखिए, तो कि इमेज देखने से काफ़ी सारी चीज़ें एक हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। और जब भी कभी खुशवंत सिंह का नाम आएगा तो ये इमेज आपके दिमाग में आएगी। ये यंग जब थे तब की इमेज है, और ये जब काफ़ी उम्र हो गई उनकी उसके बाद की इमेज है। तो दोनों तरह की इमेज इसलिए लगाई है मैंने आपको। कहीं भी आप इनका चेहरा देखेंगे या आपका नाम जैसी आएगा तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी। खुशवंत सिंह का जब जन्म हुआ था तो इनका नाम रखा गया था खुशहाल सिंह। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनका ओरिजिनल नाम था खुशहाल सिंह। 15 अगस्त 1915 को जन्म हुआ था। एक्चुअल में इनके जन्म के बारे में थोड़ी सी जो है, उस जमाने में आप जानते हैं कि इतना लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लोग इतना ध्यान नहीं रखते थे। तो इनकी दादी ने इनका जन्मदिन किसी और दिन का माना था। जब बाद में ये बड़े हुए तो इनको समझ में आया कि मेरे जन्म का एग्जैक्ट तारीख किसी को नहीं पता। तो इन्होंने अपने मन से ही उसे 15 अगस्त कर दिया था कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त ही मेरा बर्थडे। तो 15 अगस्त 1915 इसलिए आज़ादी से काफ़ी पहले का है। ये डेट इन्होंने स्वयं डिसाइड कर ली थी, क्योंकि लिखित में ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था कि इनका जन्म किस दिन हुआ था। ये हदाली करके एक जगह है फ्रेंड, जो ब्रिटिश इंडिया यानी जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, वहाँ पे खुसाब डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में आता है। ये ध्यान रखिए, बंटवारा होने से पहले जो पंजाब था, जो पहले ब्रिटिश शासन में आता था, अब पंजाब जब बंटवारा हो गया तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो वहाँ पे खुसाब डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का, जो अब पाकिस्तान में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। 20 मार्च 2014 को 98 साल की उम्र में इनका न्यू दिल्ली में निधन हो गया था। आइए फ्रेंड, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1915 को। खुशहाल सिंह इनका बचपन का जो नाम था, जो माता पिता ने और दादी ने इनको दिया था। अदाली एक गांव था ब्रिटिश इंडिया में, जो अब खुसाब डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ऑक्यूपेशन बात करें तो जर्नलिस्ट रहे ये, राइटर रहे, हिस्टोरियन रहे और क्रिटिक रहे। इसके अलावा जो है एम्बेसडर भी रहे भारत के। नेशनलिटी इंडियन रही इनकी सारी ज़िंदगी। सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली और किंग्स कॉलेज लंदन, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, इसके पहले यानी लंदन जाने से पहले इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो है लॉ की डिग्री करी थी। स्कूल की बात करें तो मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली था, जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने अपने दादी के साथ गांव में करी थी। बाद में दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, मॉडर्न स्कूल में जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद के जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाते हैं, और उसके बाद ये लंदन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। कंवल मलिक इनकी पत्नी का नाम है। इनके बच्चे के नाम है राहुल एक लड़का और माला नाम की एक लड़की। रिलेटिव की बात करें फ्रेंड तो शोभा सिंह, जो इनके पिता का नाम था, और वीराबाई ये मदर का नाम है। आइए फ्रेंड, कुछ और चीज़ें देखते हैं। खुशवंत सिंह जो है एक ऑथर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेखक थे, एक लॉयर थे। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी लाहौर में, और फिर लंदन भी गए थे। डिप्लोमेट रहे भारत के, कनाडा में और कई देशों में। जर्नलिस्ट रहे इन्होंने, जर्नलिस्ट के रूप में काम करा पेपरों में, और राजनेता भी रहे, ठीक है ना। इनका जो अनुभव रहा 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके अनुभव के आधार पे इन्होंने एक किताब लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी 1956 में, जो इन्होंने किताब लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। वेल नोन नॉवेल है ये, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इनकी पढ़ाई जैसे मैंने आपको बताया न्यू दिल्ली में हुई, और इसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई की सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में।
बाद में किंग्स कॉलेज लंदन चले गए, वहाँ से इन्होंने आखिरी पढ़ाई करी। ये लॉयर का काम भी करा इन्होंने लाहौर कोर्ट में वापस आकर के। 8 साल तक ये लॉयर के रूप में यानी वकील के रूप में काम करते रहे लाहौर कोर्ट में। उसके बाद इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना, जो आजकल जो है यूपीएससी से एग्ज़ाम होता है, हालांकि ये पावर रहती है गवर्नमेंट के पास, तो उस ज़माने में इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस जो एम्बेसडर नियुक्त करते हैं विदेशों में, वो सर्विस ज्वाइन कर ली। तो फ्रेंड 8 साल तक लाहौर के कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस की, और जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश इंडिया से, तो इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ना, इंडियन फॉरेन सर्विस जो आजकल यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिससे नियुक्ति होती, ये नाम ध्यान रखना, इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन कर लिया, जो भारत सरकार दूसरे देशों में अपने राजदूतों की नियुक्ति करती है। फ्रेंड खुशवंत सिंह ने कई तरह के काम करे। आप देखेंगे कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जो है इसमें भी काम करा। 1951 में इनको नियुक्ति दी गई, और एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। इसके बाद फ्रेंड ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशंस ऑफ यूनेस्को, ठीक है ना, पेरिस में जो है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन यूनेस्को में इनकी नियुक्ति कर दी गई पेरिस में 1956 में। तो ये जो 2 लास्ट काम हुए फ्रेंड, जो ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने काम किया जर्नलिस्ट के रूप में, और बाद में यूनेस्को में मास कम्युनिकेशन वाले विभाग में ये चले गए, इससे इन्हें प्रेरणा मिली कि इन्हें लिटरेचर यानी आर्ट यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनको जाना चाहिए। यहाँ से इनकी इच्छा ये जागृत हुई और धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathaurenglishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, इस वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathaurenglishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज़ को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।